हमारे साथ है क्योंकि भावना जी अभी जिक्र किया आचार्य जी ने कई सारी राशियों पर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। तो मैं आपको आपसे जानना चाहती हूँ राशियों के हिसाब से कि कौन कौन सी वो राशि जिनके लिए शुभ रहने वाला है, कौन कौन सी वो राशि है जिनके लिए अशुभ रहने वाला है चंद्र ग्रहण। भावना जी। देखिए, क्योंकि मेष राशि में ये ग्रहण लग रहा है और खास तौर पे इस समय पर राहु भी मेष राशि में ही स्थित हैं। तो राहु और चंद्र की युति जब होती है तो उस समय पर एक तरह की क्लाउडीनेस, कंफ्यूजन इस तरह की स्थिति बनती है। किसी के चार्ट में भी अगर राहु चंद्र एक साथ होता है तो उसको मानसिक परेशानियां होने का बहुत ज्यादा द पीपल आर मोर प्रोन टू दिस। तो इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो मेष राशि वाले लोगों के लिए ही काफी हद तक आप लोगों के लिए आने वाले 30 दिन, क्योंकि इसका असर की हम बात करें तो चंद्र ग्रहण का असर महीने भर और सूर्य ग्रहण का 45 दिन तक रहता है। तो इसीलिए और अभी हाल ही में सूर्य ग्रहण भी पड़ा था। हालांकि देखा जाए तो ग्रहण हमेशा पेयर्स में ही पड़ते हैं। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। एक पक्ष में इस बार 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, पहले भी हुआ है ऐसा, लेकिन अभी अगर राशियों के हिसाब से देखा जाए तो मेष राशि वाले लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है आने वाले महीने भर तक। बिकॉज आप लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा कि रिश्तों में तनाव की स्थिति दिखेगी, किसी तरह कोई पार्टनरशिप में काम नहीं कीजिएगा इस दौरान। अपना खुद का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा बिकॉज आपका जो सेंटर ऑफ योर चार्ट है वो प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। ट्रैवलिंग, अनप्रोडक्टिव ट्रैवलिंग इस अवधि में हो सकती है, या खास तौर पे बात करेंगे खर्चे अननेसेसरीली बढ़ेंगे। हालांकि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा बेटरमेंट लेकर के आएगा, क्योंकि आपके लिए एकादश भाव इस अवधि में प्रभावित होगा और कहीं ना कहीं पे ये अवधि ऐसी रहेगी कि नए प्रोजेक्ट्स या नई कोई डील्स फाइनलाइज आप लोग कर सकते हैं। लेकिन स्टिल आप लोगों को भी अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। इसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूं वृश्चिक राशि, आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अचानक से कोई ऐसा अनप्लान तरीके से कोई चैलेंज आपके सामने आ सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है। साथ ही में तुला राशि आप लोगों के लिए, बिकॉज पार्टनरशिप में काम करना और दाम्पत्य जीवन दोनों पे ही आपको ज्यादा फोकस बनाने की जरूरत है इस अवधि में। वो दोनों ही चीजें जो हैं कहीं ना कहीं पे उस पे आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। मीन राशि वाले लोगों के लिए मैं हालांकि कहूंगी कि आपके लिए बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, आपके लिए सिचुएशन सामान्य रहेगी। और खासतौर पे मकर राशि आप लोगों के लिए भी स्थिति जो है थोड़ा सा पराक्रम भाव आपके अंदर आएगा, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे और कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसी चीजों को लीड करेंगे आप जो कि आपने अभी तक नहीं की है। तो अनएक्सपीरियंस चीजों को आप एक्सप्लोर करेंगे। सो कुल मिलाकर के हर राशि के ऊपर ही देखिए सामान्यतः असर पड़ता है, लेकिन मैं सभी से यही कहना चाहूंगी, बिकॉज आई ऑलवेज से ग्रहण का मतलब कभी भी डरना नहीं होता है। ग्रहण का मतलब ही ये है कि आप ग्रहण कर रहे हैं। और शास्त्रों में बाहर ना जाने को लेकर के या ग्रहण को ना देखने को लेकर के ये जो बातें कही गई हैं कि भैया बाहर नहीं जाइए, तो उसका सिर्फ अर्थ इतना है कि घर में बैठ करके आप साधना जरूर करें, क्योंकि ये वो समय होता है जिस समय पर सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक तरीके के ट्रांजिशन से और एक सीध में आ जाते हैं। तो आप देखिए तीनों चीजों का जब एक सीध में आ जाना, एक इस तरीके की खगोलीय घटना आपको मिलती है, उस समय पर ध्यान करना, साधना करना बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। ठीक है पंडित रामनारायण जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो इस बार चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, ये देश और दुनिया पे किस तरह से इफेक्टिव रहने वाला है? देखिए, ये चंद्र ग्रहण भारत के साथ साथ अन्य तमाम देशों में भी इसका असर पड़ेगा, राजनीतिक असर पड़ेगा। राजनीतिक उथल पुथल की काफ़ी संभावनाएं आने वाली हैं, चूँकि ये वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण है और ये चंद्रमा जो है मन का कारक ग्रह होता है। चंद्रमा मनसो जायत, चंद्रमा मन का कारक है, तो मानसिक तमाम प्रकार की उथल पुथल राजनीतिक होंगी, तमाम प्रकार के आपसी मतभेद हो सकते हैं राजनीतिक राजनेताओं के, और एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ भी मतभेद हो सकता है। तो इस तरह की तमाम राजनीतिक उथल पुथल की स्थितियां राष्ट्र के सामने उपस्थित होने वाली है। दूसरा, ये जो चंद्र ग्रहण है, ये ग्रहण जो होता है एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि इस ग्रहण काल में जो असौच लगता है वो 9 घंटे का लगता है चंद्र ग्रहण में। तो जो 8:10 से असौच आरंभ हो गया है
और 5:10 पे इसका स्पर्श है और 6:19 पे इसका मोक्ष है। वैसे 2:39 से ही चंद्र ग्रहण आरंभ हो जाएगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो इन सारी परिस्थितियों में चंद्र ग्रहण का जब काल आरंभ हो जाए, उस ग्रहण काल के आरंभ में प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक मनुष्य का, जलचर में रहने वाले प्राणियों का, भूतल में रहने वाले प्राणियों का, सबको ये प्रभावित करता है। ये एक खगोलीय घटना है, इसलिए प्रत्येक प्राणी का परम दायित्व होता है कि वो शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ ईश्वर का भजन करे और कोई ऐसे कार्य न करे जो कार्य निषिद्ध है। वृद्ध जो बालक हैं, जिनका स्वास्थ्य नहीं ठीक है, जो माताएं गर्भवती हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है। वो किसी भी समय कोई चीज खा सकती हैं, पी सकती हैं। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, उन लोगों को इस वेद काल में बचना चाहिए। सूतक तो लौकिक शब्द है, हमारे ज्योतिष शास्त्र में वेद शब्द आया है। वेद काल में उनको बचना चाहिए, उनको ईश्वर का भजन करना चाहिए। पवित्र गंगा का तट हो, पवित्र कोई कूप हो, पवित्र कोई नदी हो, पवित्र कोई तालाब हो, कोई सरोवर हो, उसके किनारे जब मोक्ष काल होगा और स्पर्श काल होगा, इन दोनों काल में स्नान करके। दूसरी बात, साधकों के लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं बतलाना चाहता हूं, जो साधक हैं वो अगर इस ग्रहण काल में किसी विशेष मंत्र का जप करेंगे, तप करेंगे मानसिक, तो उस जप की सिद्धि होती है और भगवान की प्रसन्नता होती है। भगवान शिव का जप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, नमः श्री राम नाम का जप करना चाहिए। इन नामों के करने से सभी प्रकार के क्लेश हटते हैं। जो राशियों के विषय में बतलाया गया है, उन राशि के जातकों को भी यही नाम जप करने से उनके कोई कष्ट नहीं होगा, सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। ठीक है, मैं वापस अभी आपके पास लौटती हूँ। इस वक्त पुजारी चूंकि मुरारी पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए। मुरारी पांडे जी, आपसे मेरा सवाल है, ज्योतिषाचार्य हैं आप, चूंकि अभी राशियों का जिक्र किया, ये मेष राशि में इस बार लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण, तो ऐसे में कोई श्लोक, कोई मंत्र आप दर्शकों को बता पाए जो सभी लोग कर सकते हैं? जी बिल्कुल। पहले तो जी न्यूज के सभी दर्शकों को जय सिया राम। देखिए, यह चंद्र ग्रहण मेष राशि में और भरणी नक्षत्र में लग रहा है जी। और ज्योतिष शास्त्र के और धर्म शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि यदि 15 दिन के अंदर में 2 ग्रहण लग जाए तो यह मानव जाति के लिए शुभ संकेत नहीं माना जाता है। अभी हम लोग देखे कि दिवाली के समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था और आज दिवाली के अवसर पे चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन लगने से इसका जो महत्व है और भी ज्यादा हो जाता है और इसका जो प्रभाव है, चाहे शुभ प्रभाव हो जिन राशियों पर या जो राशियों पर अशुभ प्रभाव है, वो पूरा प्रभाव पड़ता है जी। जहां तक मंत्र जाप करने के है कि मेष राशि वालों या लगभग 12 राशि वालों के लिए यदि 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का सूतक काल प्रारंभ हो चुका है। सूतक काल में और खासतौर पे ग्रहण जब प्रारंभ हो जाए उस समय इस मंत्र का जाप करने से शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यह देखिए, ग्रहण तो अशुभ होता ही होता है, क्योंकि ग्रहण शब्द ही अपने आप में बहुत शुभ नहीं माना जाता, अशुभ ही होता है। तो ग्रहण का अशुभता ज्यादा होने के बावजूद भी इसमें शुभता भी रहती है। शुभता क्या होती है कि जब सूतक लग जाता है या खासतौर पर जब ग्रहण का जो समय होता है उसमें मंत्र की सिद्धि करने का, मंत्रों का जाप करने का बहुत ज्यादा महत्व हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है। खासतौर पर यदि जो गुरु के द्वारा मंत्र लिए हुए जो व्यक्ति है, जो गुरु मंत्र का यदि जाप करते हैं तो उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और बहुत ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। दूसरी बात की जो राशियों के लिए यह ग्रहण अशुभ है या उनके लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेके या आर्थिक स्थिति को लेके परेशानी वाली स्थिति आ सकती है। खासतौर पर मेष राशि वालों को बहुत ही ज्यादा सावधानी रहने की आवश्यकता है स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि मेष राशि में चंद्रमा है और राहु भी साथ में बैठे हुए हैं। तो राहु और चंद्रमा एक साथ बैठने से ग्रहण योग भी ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बनाते हैं। इसीलिए मेष राशि वालों को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मेष राशि के सामने जो राशि होती है वो वृश्चिक राशि होती है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। तो मंगल से संबंधित जैसे कार्य है, प्रॉपर्टी इत्यादि का काम या भूमि से संबंधित कोई कार्य है, उनमें भी निवेश इत्यादि वृश्चिक राशि वालों को नहीं करना चाहिए।
तो इन 2 राशियों के ऊपर तो विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहण काल में मंत्रों का जाप करना, मंत्रों के जाप करने के बाद हवन करने का विशेष महत्व बताया गया। जिन मंत्रों का आप जाप करें उसी का मंत्र का आप हवन करें तो वह मंत्र अपने आप में सिद्ध हो जाता है, ऐसा धर्म ग्रंथों में बताया गया है। ठीक है आचार्य सत्येंद्र दास जी, चूंकि कार्तिक का पूर्णिमा का मौका भी है और ये योग बना है और चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कोई ऐसी चीजें जो आज करें या फिर कोई दान अगर किया जाए जो शुभ हो लोगों के लिए? देखिए, दान का भी महत्व है जी, और मंत्र जाप का भी महत्व है जी। मंत्र जाप में हमारे यहाँ विशेषकर जो जैसा अभी पूर्व वक्ता ने बताया कि जो गुरु के द्वारा दिया गया दीक्षा मंत्र है उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और 2 ऐसे मंत्र हैं जो बिल्कुल छोटे हैं। एक तो है ओम जूम सह माम पालय पालय सह जूम ओम। इस मंत्र का जाप करने से किसी प्रकार की कोई समस्या उस व्यक्ति को नहीं आ सकती। उसके बाद में ये मृत्युंजय महामंत्र है, उसको भी जाप करना चाहिए। तो जाप करने की आवश्यकता यही है, जो मंत्र है कि लौकिक फलों के लिए है उसको करके और उस मंत्र के माध्यम से लोगों का कल्याण करने वाला मंत्र है। उस कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।